दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीम साहनी आप सभी का दोस्त, न्यूट्रिशन एडवाइज़र, स्वास्थ्य सलाहकार कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से। दोस्तों इस समय मैं अपने हेड ऑफिस सोनौली नौतनवा महाराजगंज उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं, एक बहुत अच्छी सीख देना चाहता हूं। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों कोशिश लगातार करते रहिए, जीवन में कभी आपकी हार नहीं होगी और जो मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे उनकी कभी जय जयकार नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक तितली की कहानी सुनाऊंगा। ये तितली की कहानी जो है बहुत ही मज़ेदार है। इससे हमको अच्छी सीखने की जो है जिज्ञासा मिलती है, हम कैसे अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक बायोलॉजी के टीचर थे, बायोलॉजी बच्चों को पढ़ा रहे थे और उन्होंने बच्चों के सामने एक तितली का 2 अंडा ले आकर के रख दिए और बोले कि बच्चों इनको आप डिस्टर्ब मत करना, और अंडे को टेबल पर रख करके टीचर बाहर चले गए। उसमें से दोनों अंडे में से तितली जो है पूरा संघर्ष करके एक तितली निकली और वो हवा में उड़ गई। दूसरी संघर्ष कर ही रही थी तो एक बच्चे को बड़ा दया आया उसके ऊपर कि ये बहुत तड़फड़ा रही है, लाओ इसकी मदद कर दें। तो वो बच्चे ने उसकी मदद की, उसकी झिल्ली को फाड़ दिया। अंडे की जो झिल्ली होती है उसको उस बच्चे ने अपनी कलम से फाड़ दिया और फाड़ने के बाद वो तितली निकली बाहर और कुछ ही देर में वो तितली मर गई। उसके बाद में टीचर जब आए तो सारे बच्चों ने आप बीती उनको बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। टीचर ने उनको डांटा, बोला कि मैंने मना किया था कि इसकी मदद नहीं करना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो टीचर ने बोला कि जो तितली हवा में उड़ गई उसने संघर्ष किया अपने जीवन में, उसके पंखे मजबूत हो गए और वो उड़ गई, ये संघर्ष करने का मौका नहीं दिए और ये इसलिए कमज़ोर रही और ये मर गई। तो हमें भी इंसानों को संघर्ष करने का मौका देना चाहिए, अपने बच्चों को मौका देना चाहिए, वो संघर्ष करें, मेहनत करें और फिर आगे बढ़ें। ज़्यादा उनको लाड प्यार दे करके उनको ना बिगाड़े, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही बच्चा निकम्मा होता है, और जिसको जो है वो जो है धिक्कारते हैं, बहिष्कार करते हैं, वही बच्चा एक दिन काबिल इंसान बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों को जो है एक बढ़िया सा ट्रेनिंग का मौका दे, उनको सीखने का मौका दे, उनको ज़्यादा लाड प्यार में ना बिगाड़े। क्योंकि अमेरिका में एक सर्वे हुआ था, वृद्धाश्रम का सर्वे हुआ था, तो जितनी महिलाएं वहाँ पे थी वो सब ने बताया। उस सर्वे में मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने बच्चों को बहुत तकलीफ़ दिया था जो उन्होंने अनाथ आश्रम भेज दिया। तो बोला कि नहीं, काश हम उस समय उनको जो है 2 थप्पड़ लगा करके सही रास्ता दिखा पाते, तो आज हम लोग इस वृद्धा आश्रम में नहीं आते, अपने बहू और बेटे के साथ बढ़िया से रहते। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपने बच्चों को आप संघर्ष करने का मौका दें। जो इंसान संघर्ष करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, जो संघर्ष नहीं करता है, बैसाखी के सहारे चलता है, दूसरों के ऊपर भरोसा रखता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है, वो आदमी एक ना एक दिन फेल हो जाता है। तो अपने दम पर खड़े होइए और आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों उस तितली की तरह संघर्ष करिए, मेहनत करिए। जो संघर्ष नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, सीखता नहीं है, वो कभी जीतता नहीं है। तो आपको जीतना है तो लगातार सीखना होगा दोस्तों, हर दिन आपको सीखना होगा दोस्तों। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय कीवा।